नमस्कार, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ इंडिया क्राइम दस्तक के एक और नए एपिसोड के साथ। दरअसल आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। छात्र छात्राएं अपने घर से दूर शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं और जो उनके साथ हरकतें होती हैं उससे छात्र और छात्राएं काफी दुखी रहते हैं। जो लड़कियां शोषण का शिकार हो जाती हैं वह परेशान होती हैं, वह सहायता मांगने के लिए, शिकायत करने के लिए कुलपति के पास जाती हैं, प्रमुख सचिव के पास जाती हैं। लेकिन कुछ मामलों में तो निर्णय निकल जाता है और कुछ मामलों में जांच का आदेश देकर नियमित कार्रवाई की बात कर मामले को टाल दिया जाता है। ऐसी ही खबर एक सामने आई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से। गोरखपुर में एक लड़की का प्रैक्टिकल रहता है, वह प्रैक्टिकल के लिए अपने विभाग में जाती है। वह स्नातक का छात्रा रहती है और वो जब अपने विभाग में प्रैक्टिकल के लिए जाती है तो वहां पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं वह लड़की से कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ जो मैं कहूँगा वह करना होगा, तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। अब लड़की डर से जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक प्रोफेसर जो शिक्षक है, शिक्षा देने का काम करता है, वह पिता तुल्य है, गुरु है, भगवान तुल्य है, वह ऐसी बात कैसे कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब को लड़कियों की लत रहती है। प्रोफेसर साहब रोजाना नई नई लड़कियों की तलाश करते। कि मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद उस छात्रा ने कहा है। छात्रा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब छात्रा क्लास करने के लिए जाती है तो उस असिस्टेंट प्रोफेसर से उसकी मुलाकात होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर कहता है कि जिन लड़कियों ने मुझसे रिजल्ट को लेकर बातचीत की, मुझे खुश किया, मैंने उनके रिजल्ट को बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस दिया, यानी कि उन लड़कियों ने अपने कॉलेज में टॉप भी किया है। प्रोफेसर कहता है उस स्नातक की छात्रा से कि तुम जाकर पता करो जिन लड़कियों ने टॉप किया है उन्होंने मुझे खुश किया है। साथ ही में एक लड़की जो पहले उस यूनिवर्सिटी की छात्रा रहती है, उसने उस व्यक्ति के साथ, उस प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर को खुश करने के बाद, उसके साथ समय व्यतीत करने के बाद प्रोफेसर ने उस लड़की को अपने सहायक के रूप में उसी यूनिवर्सिटी में नियुक्ति दिला दी। अब यह सारी बात वह उस छात्रा से करता है। अब छात्रा परेशान हो जाती है। छात्रा को समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। 21 दिसंबर 2023 वह यूनिवर्सिटी में अपने कुलपति के पास जाती है। कुलपति रहती हैं पूनम टंडन। पूनम टंडन से शिकायत करती है, महिला आयोग में से लड़की शिकायत करती है, प्रमुख सचिव के पास जाती है। हर जगह वह शिकायत दर्ज कराती है कि प्रोफेसर मुझसे शोषण करने की बात कर रहा है, मुझे खुश रखने की बात कह रहा है और मुझे अपने क्लास में टॉप कराने की बात कर रहा है। उसके लिए मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। वह मानसिक दबाव दे रहा है, मानसिक प्रेशर डाल रहा है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं और मेरे जैसी तमाम लड़कियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। अब लड़की का यह भी कहना है कि एक रात वह नशे में रहता है और फोन करता है। मुझे उसका नंबर पता था उस प्रोफेसर का, मैं फोन रिसीव नहीं करती हूँ। मैं फोन नहीं रिसीव करती हूँ और फोन कट कर देती हूँ। फिर वह कुछ देर बाद अननोन नंबर से फोन करता है। मैं अननोन नंबर समझ कर रिसीव कर लेती हूँ और जब मैं रिसीव करती हूँ तो मेरा नाम लेते हुए कहता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, मुझे खुश नहीं करना चाहती हो, तुम मुझसे दुश्मनी मोल रही हो। अगर तुम मुझसे दुश्मनी मोल लोगी तुम फेल हो जाओगी। अगर तुम्हें टॉप करना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा किया है और वह कॉलेज में टॉप की हैं। अब वह लड़की सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग करती है। करीब 29 मिनट तक उस लड़की से बातचीत होती है। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारी जो सहेली है वह भी बड़ी प्यारी लगती है और तुम भी बहुत प्यारी हो। दोनों अगर मेरे कमरे पे आ जाओ तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अब गंदी गंदी अश्लील
बातें वह लड़की के साथ करता रहता है। और इस बीच उस प्रोफेसर ने कई ऐसी बातें लड़की से की जो पहले अन्य लड़कियों के साथ उसने किया है। यह लड़की दावा कर रही है कि मेरे पास 29 मिनट की वह रिकॉर्डिंग है। जब भी उपाध्यक्ष, कुलपति या प्रशासन शासन जब भी कहेगा, मैं उनके सामने लेकर आऊंगी और सबके सामने मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को ओपन करूंगी, सबको सुनाऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हुआ, प्रोफेसर गलत है। प्रोफेसर की ऐसी हरकत लोगों को रास नहीं आती। जब कॉलेज के छात्र छात्रा यह बात सुनते हैं तो हंगामा करते हैं। किसी तरह से प्रशासन की मदद से बच्चों को हटा दिया जाता है। लेकिन यह बेहद ही शर्मनाक घटना है। अगर यह सत्य है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे प्रोफेसर को तुरंत सस्पेंड कर जेल भेजना चाहिए। अब देखना है आगे प्रशासन क्या करती है। कुलपति जी ने आईसीसी को, डीडीयू के सारे जितने भी विभाग हैं सभी को जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना है कि जांच में क्या सही साबित होता है, क्या गलत साबित होता है। दरअसल बहुत बार हमने देखा है कि कोई प्रमोशन के नाम पर, कोई एडमिशन के नाम पर, तो कोई जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल रहते हैं उसमें टीचर को ज्वाइनिंग के नाम पर उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, शारीरिक संबंध जैसी हरकतें करते हैं। और जब बात सामने आती है तो वह या तो फरार हो जाते हैं या कुछ दिन बाद फिर पुलिस उन्हें पकड़कर जेल भेज देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को शिष्य बेटी और बेटे की तरह मानते हैं। पैसा ना हो तो वो खुद पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षक के नाम पर, शिक्षक के रूप में भक्षक बने हुए हैं। ना उन्हें अपना छात्र छात्रा जो कि बेटी की उम्र के हैं वह उनके साथ भी गलत हरकतें करते हैं। जरूरत है सभी छात्र छात्राओं, युवाओं को एकजुट रहने की, सावधान रहने की और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर खुलकर शासन प्रशासन से शिकायत करने की, अपनी लड़ाई खुद स्वयं के बल पर लड़ने की। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते हैं क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। फिर आपको इसी न्यूज के साथ अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या। मैं बहुत जल्द पता करके आप सभी को पूरी रिपोर्ट दूंगा। मैंने सोचा जो खबर है पहले आपको यह खबर आप तक पहुंचाऊं, उसके बाद जो भी जैसी भी कार्रवाई होगी। दरअसल मामला बड़ा रहता है, बड़े लोग रहते हैं, कई बार मामलों को दबा दिया जाता है, कई बार प्रशासन मामले को सामने रखती है। कॉलेज का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें, क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर लड़की को बैलेंस कर लिया जाता है मना करके, या फिर कोई कार्रवाई होती है। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, नमस्कार।